हेलो एवरीवन। तो आज से हम सी प्लस प्लस की अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सी प्लस प्लस बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करने वाले हैं। तो इस कोर्स को देखने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए आपकी। सो हमें वी एस कोड इंस्टॉल कर लेना है और मिंजी डब्ल्यू को सेटअप कर लेना है। ये दोनों आप यूट्यूब पर जाओ, किसी का भी वीडियो उठाओ और वहाँ से आप इस चीज़ को सेटअप कर लो, क्योंकि इस वीडियो से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये सेटअप वगैरह आप कहीं और से देख सकते हो। और जिनको पता नहीं, वी एस कोड क्या है इसके बारे में बता दूँ। वी एस कोड एक कोड एडिटर होता है। जैसे अपने पास नोटपैड होता है ना, जिस पे हम लिखते हैं, तो कुछ लिखने के लिए अपने को पेज चाहिए। तो उसी प्रकार से कोड को लिखने के लिए अपने को एक कोड एडिटर चाहिए, एक नोटबुक चाहिए जिस पे हम कोड लिख सकें। उसी नोटबुक को हम लोग वी एस कोड बोलते हैं। ऐसे और भी कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, बट हम वी एस कोड यूज़ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो है क्या, लाइक इसकी नीड क्या है। जैसे मैं ऐसे समझो, मान लो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ओके। और आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो तो आप कोई लैंग्वेज का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हिंदी यूज कर सकते हो, आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, यू नो। तो आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करोगे जो कि आप दोनों को समझ आती है, क्योंकि तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा आप दोनों को। अगर आप कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ करोगे जो कि आपके फ्रेंड को पता ही नहीं है, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। ऑलराइट, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कि आपको भी पता हो, आपको भी आता हो और आपके फ्रेंड को भी आता हो। ऑलराइट, तो प्रोग्रामिंग क्या है कि जब हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए अपने को लैंग्वेज चाहिए होती है। वो लैंग्वेज सी प्लस प्लस हो सकती है, वो जावा हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है। तो कंप्यूटर को समझ में आए हमारी बातें, तो उसको समझाने के लिए हम कोड लिखते हैं और उसी कोड को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, अब ये कोड हम लिखते कहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोड हम लिखते हैं वी एस कोड पे। अब आगे देखते हैं, हम इस सीरीज़ में सी प्लस प्लस कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो प्रश्न ये है कि सी प्लस प्लस है क्यों। क्योंकि देखो, सी प्लस प्लस का यूज आजकल हर जगह हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना हो, गेम्स डेवलपमेंट में जाना हो, ब्राउज़र पे काम करना, फिर कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना हो। यहाँ पे सीपी का मतलब है कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, आपने नाम सुना होगा। क्योंकि सी प्लस प्लस काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पाइथन और जावा या जावा स्क्रिप्ट। तो सीपी में सी प्लस प्लस का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, ये मेन यूज केसेस हैं। तो इसलिए हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सी प्लस प्लस जो है ना, वो सी का एक्सटेंशन है। क्या ये बात सच है? ऑफ कोर्स, ये पूरी तरीके से बात सच है। सी लैंग्वेज जब बना था ना, उसी को एक्सटेंड किया गया था सी प्लस प्लस में। मतलब कि सी में कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे। वो फीचर को, बहुत सारे फीचर थे, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है ना, वो है आपका ऊप्स। ये ऊप्स होता है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। आजकल बहुत से लैंग्वेज हैं जो कि ऊप्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बता दूँ, पाइथन हो गया या फिर जावा हो गया। ये जो सारे लैंग्वेज है ना, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, ये सब ऊप्स को सपोर्ट करते हैं। तो सी प्लस प्लस भी ऊप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन सी प्लस प्लस सी से एक्सटेंड किया गया था। ओके, मतलब सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो इसीलिए जो सी प्लस प्लस है उसे सी का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमें अवेयर होना चाहिए बिफोर राइटिंग कोड। इसमें पहला टर्म होता है कि कंपाइलेशन क्या होता है। जैसे मैं समझो, मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो, तो आप हिंदी मीडियम का यूज़ करोगे, इंग्लिश का यूज़ करोगे या किसी और लैंग्वेज का यूज़ करोगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मेरे फ्रेंड को हिंदी आती है। लाइक मैं जो बोलूँगा ना,
वो हिंदी समझ लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये आप लेक्चर देख रहे हो तो मैं इंग्लिश का भी यूज़ कर रहा हूँ और हिंदी का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो सिमिलर वे में जब हम कोड लिखते हैं ना सी प्लस प्लस का, तो एक्चुअली वो कोड इंग्लिश ही होता है। लाइक चीज़ें तो हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, बट लेकिन क्या कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर दो ही चीज़ समझता है, 0 और 1। कंप्यूटर इन दो चीज़ों में ही बात करते हैं, इसके अलावा वो किसी और चीज़ में बात नहीं करता है। ओके, तो जो हम कोड लिखते हैं ना, तो हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हम यहाँ पे मेनली डब्ल्यू इंस्टॉल किए रहेंगे, तो जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है ना, वो हमारे कोड को 0 और 1 में कर देता है कन्वर्ट। 0 और 1 क्या होता है? इसको हम लोग मशीन कोड भी बोलते हैं। फिर जो कंप्यूटर होता है वो 0 1 को समझता है, फिर जो हमारे कोड का आउटपुट होता है वो रिटर्न करता है कंपाइलर को, और कंपाइलर वापस उसे इंग्लिश में रिटर्न करता है। तो जो फ्लो होता है वो कैसे होता है कि मैंने कोड लिखा इंग्लिश में, ओके, जो हमारा कोड है वो तो इंग्लिश में ही होता है, ऑलराइट। अब इस इंग्लिश कोड को जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में। ये हमारा होता है स्टेप 1। फिर जी कंप्यूटर उसे इंटरप्रेट करता है, समझता है, और जो आउटपुट होता है वो हमें वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है। क्योंकि हम 0 1 को समझ नहीं सकते, कंप्यूटर इंग्लिश को समझ नहीं सकता, तो जो कंपाइलेशन होता है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि हम दोनों के बीच में एक मीडियम बनता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ऑल दो कंपाइलर और ट्रांसलेटर में अंतर होता है, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ कि जो कंपाइलर है वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है, जो कि 0 1 को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे कोड है उसको मशीन कोड यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग का बेसिक।